मती कुमारी। हिस्ट्री सेमेस्टर 4 के पेपर 7 का भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। तो आइए वर्णन करते हैं। देखते हैं कि भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों की चुनौतियों के प्रत्युत्तर में भारतीयों ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया। हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा है वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो रहा है। और यहाँ पे जो अन्य राष्ट्रवाद का उदय का जो मुख्य जो कारण है वह है ब्रिटिश साम्राज्यवाद ही है, जो अपने नीति के आधार पर जो यहाँ पे शासन किया, भारतीयों पर जो शोषण किया, चाहे वह तो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो या राजनीतिक हो, सभी तरह से भारतीयों को शोषण किया। तो इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना के विकास में स्वयं ब्रिटिश के शासन का आधार ही है। यानी ब्रिटिश सरकार ने जिस प्रकार भारत पर शासन किया वही एक आधार बना भारत में राष्ट्रवाद का उदय का। तो देखते हैं कि इसमें राष्ट्रीयता के उदय के विभिन्न कारण प्रमुख, यानी राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद। तो देखते हैं कि आर्थिक कारण। पहला कारण है भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण राष्ट्रीयता की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बना, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारत में जो अंग्रेज लोग जो थे वे लोग हर भारतीयों को किसी न किसी तरह से शोषण किया है, या तो वह किसान हो या मजदूर हो या व्यापारी हो या उद्योगपति हो, सभी को उसने शोषण किया है। अंग्रेजों ने शोषण किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने शोषण किया। उसी समय जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे 1867 ईस्वी में 67-68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्हें धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन में भी आता है एग्जाम में कि धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था, तो 1867-68 में। इन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति यानी एक वर्ष में एक व्यक्ति सिर्फ 20 रुपया ही कमाते हैं, यानी उनका आय जो है एक साल का वह 20 रुपया है। जबकि विलियम डिग्बी के अनुसार 1899 ईस्वी में उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में 18 रुपया है। तो ये सारा जो अर्थशास्त्री लोग थे ये समझाकर अंग्रेजों के शोषण का खाका खींचा। इन्होंने बताया कि किस प्रकार भारतीयों को अंग्रेजों ने शोषण कर रहा है, और तब अंग्रेजों को कि भारत विरोधी आर्थिक नीति भारतीय के मन में विदेशी राज के प्रति नफरत एवं स्वदेशी राज के प्रति उत्तरार्ध में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया। यानी यहाँ पर जब दादा भाई नौरोजी बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने यहाँ पर जो आय जो इनकम जब दिखाया, तो ये सब कारण अंग्रेजों को बताया गया कि अंग्रेज के द्वारा जो शोषण हो रहा है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति हर एक वर्ष में लोग 20 रुपया 18 रुपया कमाने के लिए मजबूर हैं। और तब भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत हुआ और स्वदेशी अपने राज के प्रति भक्ति भावना तैयार होने लगी। दूसरा हम देखते हैं कारण में आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब अंग्रेजी शिक्षा। तो अंग्रेजी शिक्षा एवं संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा का प्रचलन ब्रिटिश प्रशासक के लिए क्लर्क पैदा करने हेतु किया था, परंतु भारतीयों ने में बर्क, जेम्स मिल, ग्लेडसन, स्पेंसर, रूसो, वाल्टियर आदि के विचारों ने स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा भारत में आया वह भी भारतीयों के लिए ही लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेज इसलिए अंग्रेजी शिक्षा लाया जो लॉर्ड मैकाले था 1835 में, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाया। तो अंग्रेजी शिक्षा लाने का उसका मुख्य उद्देश्य था लॉर्ड मैकाले का कि भारत में क्लर्क पैदा करना। क्लर्क पैदा करने का मतलब कि उन्हें शासन कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग अंग्रेजी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें एक क्लर्क का ज़रूरत था। तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भारत में किया, और मैकाले के अनुसार वह चाहता था कि भारतीय शरीर से भारतीय हो लेकिन बुद्धि एवं दिमाग से अंग्रेज हो। यानी वो अंग्रेजी शिक्षा देकर भारतीयों को अंग्रेज बनाना चाहते थे। यानी उनका कहना था कि भारतीय भले शरीर से
वो भारतीय हो लेकिन बुद्धि दिमाग से क्या हो, अंग्रेज हो, तभी हम भारत पर शासन ज़्यादा दिन तक कर पाएंगे। लेकिन भारतीयों में जो मेन दार्शनिक लोग थे, जिसमें स्पेंसर, रूसो, वाल्टियर आदि के विचार ने स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। हालांकि ये लोग सभी विदेशी हैं। रूसो एक बहुत बड़ा दार्शनिक थे, वाल्टियर भी थे, सब बड़े बड़े दार्शनिक हैं जिनके पुस्तकों को लोग ने पढ़ा, जिससे लोगों में अपने देश के प्रति भक्ति भावना जगा और भारत में अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन दार्शनिकों के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और तब भारतीय एकजुट होकर राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण बना। तीसरा देखते हैं, आधुनिक समाचार पत्रों का उदय। आधुनिक समाचार पत्रों एवं प्रेस का राष्ट्रीयता की भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। उन्होंने संवाद, कौमुदी एवं मिरात उल अखबार में जैसे समाचार पत्रों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। हम लोग देखते हैं कि आधुनिक समाचार पत्रों का भी उदय हुआ, जिससे राष्ट्रवाद का उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस का नींव डाला। उनका जो पुस्तक था संवाद कौमुदी, जो बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदी किसका पुस्तक है? राजा राम मोहन राय का, जो बंगाली में है। और दूसरा मिरात उल अखबार, जो फारसी भाषा में लिखे थे। कौन? राजा राम मोहन राय ने। इन सब समाचार पत्रों ने भारतीयों में राजनीतिक विकास में, राजनीतिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1859 ईस्वी में राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र सोम प्रकाश का संपादन ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया। एक और पुस्तक का लिखा गया, उस पुस्तक का जो लेखक है ईश्वर चंद विद्यासागर, और पुस्तक का नाम है सोम प्रकाश, जो सप्ताह में एक बार निकलता था। वह भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके अतिरिक्त बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदू, पायनियर, मराठा, इंडियन मिरर आदि ने ब्रिटिश हुकूमत को गलत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। यानी इन पुस्तकों के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इन पुस्तकों में अंग्रेजों जो भारत में शोषण कर रहे थे, उनके अंग्रेजों के खिलाफ इन सारे पुस्तकों में लिखा हुआ था। और इन पुस्तकों को पढ़कर लोगों में भारत में राष्ट्रवाद के विकास को समझा। भारत के प्रति भक्ति भावना भारतीयों ने समझा और राष्ट्रवाद का उदय का ये सब महत्वपूर्ण कारण बना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय साहित्य का प्रभाव। तो राष्ट्रीय साहित्य की राष्ट्रीयता की उत्पत्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आधुनिक खड़ी बोली के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 ईस्वी में नाटक लिखे। नाटक का नाम था भारत दुर्दशा, में अंग्रेजों के भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया। इस क्षेत्र में हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, नारायण चौधरी आदि भी थे। यानी कि राष्ट्रीय साहित्य का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में राष्ट्रीय पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसमें जो आधुनिक खड़ी बोली के जो पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उन्होंने एक नाटक लिखा। नाटक का नाम था भारत दुर्दशा, जो 1876 में लिख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ था इस नाटक में कि भारत पर किस प्रकार अंग्रेज लोग आक्रामक नीति से शासन कर रहे हैं, और पूरा तरह से भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ ही इस पुस्तक में लिखा हुआ था। इसके अतिरिक्त जो लेखक लोग हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, नारायण चौधरी आदि जो प्रमुख हैं, जिन्होंने अपने रचनाएं के द्वारा लोगों में भारत के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अपने देश के प्रति भक्ति भावना के लिए इन पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लोग इन पुस्तकों को पढ़ा, अपने देश के प्रति भक्ति भावना भी को जागृत किया। और इसके अलावा अन्य भाषा में जो पुस्तक लिखे, उर्दू में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ हुसैन हाली, बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चिपलुंकर, गुजराती में नर्मद, तमिल में सुब्रमण्यम भारती आदि की रचनाओं ने देश में भक्ति भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आगे कारण में देखते राष्ट्रवाद के उदय में हुआ है राजनीतिक कारण। अंग्रेजों को भारत में आने से पहले यहाँ राजनीतिक एकीकरण का अभाव था।
मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय राज्य में सीमाएं छिन्न भिन्न हो गई थी, परंतु अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से भारत पुनः राजनीतिक एकीकरण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता के उदय में सहायता मिली। हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज के भारत आने से पहले यहाँ पर जो राजनीतिक एकीकरण था वो अभाव था। पता है कि जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे, वो जरा औरंगजेब थे तब तक मुगल सम्राट शक्तिशाली थे। इनके मृत्यु के बाद यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो मुगल सम्राट बनते हैं वे सभी अयोग्य रहते हैं, वो अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाते अच्छे तरीक़ा से, जिसके कारण उनका जो क्षेत्र था हर जगह स्वतंत्र नवाबों के द्वारा, राजाओं के द्वारा स्वतंत्र होने लगा और छोटे छोटे अपने राज्य में छिन्न भिन्न होने लगा। परंतु जब अंग्रेजी साम्राज्य भारत में आई तो उन्हें एक विशाल राजनीतिक एकीकरण का, विशाल साम्राज्य का स्थापना किया, भारत को पूरा एकीकरण किया। इसके परिणाम स्वरूप जब वो लोग अंग्रेज लोग जब भारत में शोषण करना शुरू किया तो भारत में राष्ट्रीयतावाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आगे देखते हैं तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। अब क्या है, रेल, डाकतार आदि संचार साधनों के विकास ने भी भारत में राष्ट्रीयता की जड़ों को मजबूत किया। रेलवे ने इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कार्ल मार्क्स ने भी लिखा है कि रेलवे राष्ट्रीयता उत्थान में सहायक होगी। 1865 ईस्वी में एडिसन ने लिखा था कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया। यानी कि हम देखते हैं कि भारत में तीव्र परिवहन का विकास, संचार साधनों का विकास ने भारत में राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि रेल, डाकतार, रेल का हुआ तो लोग एक जगह से दूसरे जगह लोग क्रांतिकारी तुरंत पहुंच जाते थे। डाकतार के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह सूचनाएं भेजी जाती थी और संचार का साधन का विकास हुआ, जिससे एक जगह का जो भी अंग्रेज द्वारा शोषण होता था या राष्ट्रीयता का विकास होता था, राष्ट्रवाद का विकास होता था, उसका दूसरा जगह भी फैल जाता था और लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, जो राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसी पर जब रेल भारत में आया तो रेल पर 1865 रेल भारत में जब 1853 में पहली बार जब 16 अप्रैल 1853 को जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यानी उनके शासनकाल में जब बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर रेल चलाया गया, उसके बाद पूरे भारत में धीरे धीरे विकास होते गया। तो 1865 में एडिसन जो लिखता है कहता है रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया। क्योंकि हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है 1206 ईस्वी में, उसके बाद 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलता है, उसके बाद मुगल काल की स्थापना होता है। लेकिन ये सारे बड़े बड़े साम्राज्य थे, बड़े बड़े वंश थे, लेकिन इन लोग ने ये सब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अंग्रेजों ने वह करके दिखाया। आगे देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। देखते हैं कि बौद्धिक पुनर्जागरण ने भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोर कर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा स्वदेशी राज सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है। यानी कि जो हमारे समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, जिसमें राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे धर्म सुधारक, समाज सुधारक जो दार्शनिक जो लोग थे, इन्होंने इनके विचार, इनके प्रवचन से, उनके भाषण से लोगों के अंतर में अपने भारत के प्रति जागरूक हुए। और उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि स्वदेशी राज सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम है। हमारा जो स्वदेशी अपना जो हमारा द्वारा जो अपने द्वारा जो शासन किया जाएगा यानी स्वदेशी अपना देश राज जो है वह सर्वोपरि है एवं सर्वोत्तम होता है। उसी प्रकार स्वामी रामतीर्थ ने कहा मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर। यानी कि चाहे जैसा भी शासन हो, हमारा स्वदेशी शासन, हमारा स्वदेशी राज ही सर्वोत्तम होता है। इन सारे विचार, इन सभी प्रवचन से भारतीयों के अंदर को झकझोर दिया और राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया इन लोगों के विचारों से। आगे देखते हैं भेदभावपूर्ण नीति। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति प्रत्येक जगह जैसे सेना हो, उद्योग हो, सरकारी नौकरियां हो
आर्थिक क्षेत्र में अपनाए जाने वाली भेदभावपूर्ण नीतियाँ भी राष्ट्रीयता के उदय में सहायक हो। हम लोग देखते हैं, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरियां का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में भेदभाव किया गया। अंग्रेजों को सेना में देखते हैं, अंग्रेजों को से वेतन में भी वृद्धि, खाना पीना भी अच्छा, भोजन की व्यवस्था, सारी चीज़ अच्छी। भारतीय सेनाओं की अपेक्षा उन लोग को अच्छी स्थिति रहती थी, अच्छी वेतन रहती थी, उद्योग में भी, यानी सभी जगह भेदभाव अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किया है, जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय होना तय था। आगे देखते हैं, शासकों का प्रजातिगत अहंकार। इस समय अंग्रेजों ने रंगभेद की नीति अपनाई, जिसका शिक्षित भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति रंगभेद की नीति अपनाया, जिसके कारण जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने विरोध किया। नौकरियां के संबंध में काले गोरे का भेदभाव किया जाता था। जब नौकरी का बात आता था तो अंग्रेज भारतीयों को काले कहकर पुकारते थे और गोरे को ज़्यादा महत्व देते थे, अंग्रेज को ज़्यादा महत्व देते थे। बहुत से सामाजिक क्लब केवल यूरोपियों के लिए होते थे, यहाँ तक कि कानूनी अदालत भी यूरोपियों के समक्ष भारतीयों से अनुचित व्यवहार किया जाता था। यानी जो समाज बड़े बड़े जो क्लब होते थे सिर्फ अंग्रेजों के लिए होता था, यूरोपीय के लिए होता था, यहाँ पे भारतीय लोग नहीं जा सकते थे। या तो कानूनी अदालत जो होती थी वे सिर्फ अंग्रेजों को ही न्याय देते थे, भारतीयों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था, भारतीयों के पक्ष में कभी न्याय नहीं होता था। इस प्रकार के कारण राष्ट्रवाद का उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। लॉर्ड लिटन एवं की प्रतिक्रियावादी नीति। हम लोग देखा कि राष्ट्रवाद, आगे हम लोग पढ़े थे पिछले ये चैप्टर में, ये क्या बोलते पेपर 6 में लॉर्ड लिटन के बारे में, वहाँ पे देखे थे कि लॉर्ड लिटन ने किस प्रकार भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया, लिटन के जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय का भी महत्वपूर्ण भूमिका लिटन ने निभाया। लिटन की प्रतिक्रियावादी कार्य, जैसे दिल्ली दरबार, हम लोग को पता है कि दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में किया गया, जहाँ पे रानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया और भारत में उसे स्वागत भव्य तरीका से किया गया। एक तरफ भारत में अकाल पड़ी हुई थी उस समय, जिससे भारतीयों की आँख खुली कि किस प्रकार हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी इसके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषा में छपने वाली समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आर्म्स एक्ट, ICS यानी इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा में जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, यानी जो 21 वर्ष थी आयु परीक्षा देने का इंडियन सिविल सर्विस में, वो घटाकर 19 वर्ष कर दिया। उसी समय द्वितीय अंग्ल अफगान भी युद्ध हुआ, जो राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। एक और कारण है इल्बर्ट बिल विवाद। भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय रिपन के समय में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था, यानी जिस समय हमारे भारत में वायसराय जो बने थे लॉर्ड रिपन, वह बहुत ही अच्छे वायसराय थे। ये सबसे अच्छे अगर वायसराय कहा जाए तो रिपन ही थे। उन्हें भारतीयों के प्रति, यानी भारतीयों के हित में ही काम करते थे जो लॉर्ड रिपन थे, इसीलिए इन्हें लोकप्रिय वायसराय कहा जाता था। इन्हीं के समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ और इस बिल में जनपद सेवा में के भारतीय जिला तथा सत्र न्यायाधीश को वही शक्तियाँ तथा अधिकार देने का प्रयत्न किया गया जो यूरोपीय साथियों को मिले हुए था। नहीं, इल्बर्ट बिल के तहत कहा गया था कि जिस प्रकार अंग्रेज जिला न्यायाधीश तथा सत्र न्यायाधीश को अधिकार मिला है, उसी प्रकार भारतीय न्यायाधीशों को भी अधिकार दिया जाएगा। लेकिन जब अंग्रेज न्यायाधीशों को इस बात को पता चला तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। यूरोपीय लोग की प्रतिक्रिया इतनी कटु थी कि वायसराय को अधिनियम बदलना पड़ा। यानी कि देखते हैं कि लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया, जिसमें था कि जिस प्रकार अंग्रेज न्यायाधीश को अधिकार मिला हुआ है, उसी तरह भारतीय जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश को भी अधिकार मिलेगा। लेकिन जब अंग्रेज न्यायाधीशों को इस बात का पता चला तो उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इतना विरोध था कि जिसके कारण लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट बिल जो था उसको वापस लेना पड़ा। यानी जो भारतीयों को जो अधिकार दिया था, भारतीय न्यायाधीशों को जो अधिकार दिया था, उसे वापस ले लिया। इस प्रकार जब देखा कि और अंग्रेजों का कहना था
या हम लोग जाएंगे भारतीय न्यायाधीश के पास? अगर हम लोग का अगर कहीं केस जाता है भारतीय न्यायाधीश के पास तो उन लोग हमारा निर्णय करेगा, हम लोग इसको सहने के लिए तैयार नहीं है। यानी अंग्रेज न्यायाधीश अपने आप को ही मतलब अपने को न्यायाधीश मानना चाहते थे, ना कि भारतीयों को अधिकार देना चाहते थे। तो जिससे भारतीयों को आँख खुला, इस झगड़े से आँख खुल गया कि किस प्रकार अंग्रेज हर समय भारतीयों को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं और ये अंग्रेज लोग को विशेष अधिकार चाहिए। तो इससे स्पष्ट हुआ कि भारतीयों को कभी अंग्रेजों से न्याय नहीं मिल सकता है। और इन लोगों ने अनुभव किया कि भारत में हमारे भारत के प्रति भक्ति भावना जागरूक करना है और चाहे जैसे भी हो यहाँ से भारत से अंग्रेजों को खदेड़ देना है, तभी हमारा भारत स्वतंत्र होगा और हम लोग अपने इस तरीक़ा से स्वशासन को चलाएंगे। यह था राष्ट्रवाद के उदय का कारण। थैंक यू।